टीडीएस के रिफंड को कहीं गलती से रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट समझने की भूल तो नहीं कर बैठे हैं? कहीं आप भी सीए ऐसे तो नहीं डिसाइड करते हो कि जो सीए मुझे सबसे ज्यादा रिफंड दिलवाएगा वो ही मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज ही सुधर जाइए। इनकम टैक्स एक्ट में जो टीडीएस डिडक्शन का रूल है वो इसलिए नहीं है कि आप साल के एंड में प्लानिंग करके बैठ जाएं कि हाँ यार ₹1,00,000 का रिफंड आएगा या ₹2,00,000 का रिफंड आएगा, उस समय ये काम करूंगा। इट इज नॉट योर डिपॉजिट। ये एक टीडीएस डिडक्शन एक तरीका है सरकार को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कि हाँ इस बंदे ने इतनी इनकम अर्न की है। अगर आप सीए इस तरीके से चूज करते हैं जो आपको कहे कि ओके सर मैं आपको 1,00,000 में से 80,000 का रिफंड दिलवा दूंगा या 90,000 का रिफंड दिलवा दूंगा और बदले में इतनी फीस लूंगा, तो प्लीज ऐसे सीए से थोड़ा बच के रहिएगा। और सीए अक्सर ऐसी तरीके की सलाह देते भी नहीं है। दोज आर दोज टैक्स प्रोफेशनल्स जिनने इसको एक बिजनेस बना दिया। और इस बिजनेस में फंसता कौन है? आप जैसे असेसीज जो समझ नहीं पाते कि रिटर्न तो आपकी गलत फाइल हो रही है। प्लीज ये ध्यान दीजिए कि जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है उसमें सब कुछ सही से फाइल हो रहा है या नहीं। कोई ऐसा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ना लिया जा रहा हो, कोई ऐसा बेनिफिट ना लिया जा रहा हो जिसके आप हकदार नहीं हैं। क्योंकि सीए तो आपका फाइल करके निकल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, या कोई टैक्स प्रोफेशनल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चला जाएगा। बचेंगे आप जिसका नोटिस खुलेगा, जिसकी डिमांड आएगी। तो प्लीज कोई भी ऐसे टैक्स प्रोफेशनल को हायर मत कीजिए जो आपके रिफंड के बेसिस पे आपको फीस बता रहा है या आपको गाइड कर रहा है। और आपके मन में भी अगर ये लालच है तो इसे आज ही के आज खत्म कीजिए। सीएस तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके क्लाइंट का केस खुले या वो इस तरीके से फंसे, लेकिन आपका भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।